हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह शिवरात्रि तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद यह महाशिवरात्रि तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। जब भी महाशिवरात्रि कुंभ के दौरान पड़ती है, उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई गई मान्यता के अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय पर शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ यह खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के लिए कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतनी खुशियां भर जाएगा कि आपका पूरा घर सभी ग्रह नक्षत्रों से मुक्त हो जाएगी और आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक घर बैठकर खाएगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें आग्रह पर बताया है। क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं है, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा है। माना जाता है कि दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई या इस महाशिवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा और 144 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना आपके लिए संभव ही नहीं है। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, यह कह लें कि आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है आपको सलाह देना, तो हम केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करके आपने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं अवसरों को हम इस बार की महाशिवरात्रि आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है, इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, शास्त्रों ने बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया है। माना जाता है कि इसलिए दोस्तों, अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को हम इस महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। आप हमें जिंदगी भर याद करोगे। जी हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, सबके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती है, चाहे वह रुपयों का हो, पैसों की हो या घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो। घर परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करने आपकी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपका इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हमारी जानकारी प्राप्त करने से हमारी टीम बहुत मेहनत की है। इससे हम लोग को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। और इस महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आपके जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें। दोस्तों,
यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि महाशिवरात्रि पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल पा जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इससे आपने जरूर देखा होगा। यह पौधा आपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तियां तनों फलों में पाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और दोस्तों, श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन में सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानियां नहीं होगी आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी या और गठिया रोग, ये सारी बीमारियां खत्म होती है। और बड़े बुजुर्गों ने यह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसे पौधे से दातून भी किया जाता है। खास रिवाज है, पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के भी बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी बताएंगे। इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिएगा। वीडियो के प्रारंभ में जो पौधा हमने आपको दिखाया है, इसे आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता है। इसे चिड़चिटा कहा जाता है। कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है वह लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद होते हैं, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या आप इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है, आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी जो भी परेशानियां वह दूर हो जाए। तो दोस्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। तो भक्तों, यह शास्त्र में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। अगर अब बात करते हैं आपके जीवन में अगर परेशानियां, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। हम सत्य कहते हैं, इसमें से कोई ना कोई उपयोग करके आप आसपास के लोग भी जानते होंगे और आपके एरिया बड़े बुजुर्ग होंगे, जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं। इस सभी भी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 सीधी से परेशान, देवताओं का निवास होता है। अगर शनि 7.5 से परेशान है तो वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि यह ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के
बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी और वह बूंदें अब भी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र है, इन्हीं स्थिति में ही थे, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए यह कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके जीवन को बदल देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल अपामार की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। दोस्तों, मतलब यदि महाशिवरात्रि के दिन आप इस पौधे से दातून कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। साथ ही अपामार की जड़ का फाल्गुन महीने की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें। इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार को घर में लगाकर सही जगह पर रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही श्वेत अपामार के पौधे को जलाकर उसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिलता है। और शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को पिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति में वशीकरण होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। और इस गोरेचन के साथ अपामार की जड़ को पीस कर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पौधे को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होता है। जड़ी बूटी के साथ साथ यह एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष या फिर विवाह तय, ये सारी चीजें अपामार की जड़ी से एच को पंचोपकार के साथ पूजन करने से दाहिनी भुजा के धारण करें। ध्यान रखें कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं और कुछ उपायों के बारे में। अपामार जिसे संस्कृत में अंचित भी कहा जाता है, एक ऐसा चमत्कारी पौधा जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथ और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका सही उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति और मानसिक शक्ति को प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपामार की जुड़े कुछ आध्यात्मिक उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, जो व्यक्ति के भाग्य को संवार सकते हैं, उसे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपामार का पूरा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। अब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्तियां ही नहीं, बल्कि पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें सभी का एक साथ जलाया जाए। तो जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काटना बेहतर रहेगा। यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वह यह है कि कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके साथ इस कपड़े में गांठ बांध लेना। इसे एक लोटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध हो तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यह लोटा को
लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। अब इस लोटा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें और संकल्प करें कि आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है बल्कि परलोक भी स्मृति हो जाती है। व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है, उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि बृहस्पतिवार के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फूल चढ़ाना, पीले रंग का मिष्ठान प्रसाद भोग बांटना भी लाभकारी होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपामार के पौधे से संबंधित कई अन्य उपाय भी प्रचलित हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है तो अपामार की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। वह नौकरी में भी तरक्की के लिए अपामार की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को यानी कि कार्यस्थल पर रखना शुभ माना जाता है। अपामार की लकड़ी से बने छोटे यंत्र, यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा अपामार के बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर देवी देवताओं को अर्पित करने से धन में समृद्धि सुख सब कुछ मिलता है और मार्ग प्रशस्त होता है। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है जिसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान है तो शनिवार की रात अपामार की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़ों में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जो कर्ज के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं और धन संबंधित परेशानियों से घिरे रहते हैं। अपामार के पौधे के उपयोग केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। इस पौधे से जुड़े अनेक रहस्य और प्राचीन उपाय है जिसका सही विधि से पालन करने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे को नियमित उपयोग न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान के समान सिद्ध होता है बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इस प्रकार अपामार का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है। इसे सही विधि से अपनाने पर निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में धन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे संकल्प और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को विधि पूर्वक करते हैं तो यह आपके जीवन में निश्चित रूप से कई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, आपको आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, साथ ही साथ जानोगे कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में जिसे महाशिवरात्रि के दिन यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है।
मतलब इस दिन किया गया सिर्फ एक विशेष उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। साथ ही हम आपको कुछ ऐसी खास चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आप इस महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लेते हैं तो चलिए, तो अब आपके लिए जीवन में आने वाले सभी दिन आपके लिए बेहद मंगलकारी साबित होगा। भक्तों, अगर आज के इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो मान लीजिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी दुख दर्द परेशानियां अभी आपके जीवन में चल रही वह सभी समस्याएं तत्काल रूप से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि एक एक कर सभी उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी महाशिवरात्रि अपने जीवन में भगवान श्री भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। साथ ही साथ आप अपनी राशि में भी कमेंट में बता दीजिएगा। और भोलेनाथ की अद्भुत कृपा प्राप्त हो सके तो थोड़ा दोस्तों वक्त निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें और यह वीडियो बहुत लाभकारी है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हैं। चलेंगे भक्तों, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को सुबह 1:11:08 पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा, जिस वजह से उदया तिथि के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार एवं व्रत 26 फरवरी को किया जाएगा। वहीं पारण अगले दिन 27 फरवरी को किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि को हम फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और देवी माता पार्वती एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे, जिसे शिव शक्ति के मिलन की अद्भुत दिन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सही मुहूर्त पर पूजा करना बेहद आवश्यक है। और हर वर्ष महाशिवरात्रि की पूजा में 4 बेहद ही खास मुहूर्त होते हैं। इन प्रहर में पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:29 से रात 9:34 तक रहेगा। वहीं द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:34 से 12:39 तक रहेगा। वहीं तृतीय प्रहर के पूजन का समय 27 फरवरी को रात्रि 12:39 से सुबह 3:45 तक रहने वाला है। वहीं चतुर्थ प्रहर पूजा के पूजा का सही समय 27 फरवरी को सुबह 3:30 से लेकर 6:30 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस बार की शिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं, बल्कि यह दिन पूरे 144 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर के दिन सूर्य, चंद्रमा और शनि का विशेष त्रिकोण योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इन योगों की कई पूजा अर्चना से एवं कुछ विशेष उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म मिट जाते हैं एवं व्यक्ति के भाग्य बदल जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में धन की तंगी है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसों में ठहराव नहीं होता, तो अगर महीने के अंत तक आपके हाथ खाली हो जाते हैं तो यह उपाय आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको महाशिवरात्रि पर रात्रि में अपने घर के नजदीक शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शिव महापुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में एक बार रात के समय शिवलिंग के पास जाकर रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको
अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि। देखिए दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले आप स्नान आदि शुद्धि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले और फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर, यदि आपने अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ की छोटी सी शिवलिंग स्थापित कर रखी है तो रुद्राभिषेक जरूर करें। और लेकिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या भभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की ओर तरफ त्रिपुंड लगाएं, क्योंकि बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं, इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग को अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी और शहद, गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते हैं तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी को भक्ति भाव से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मोक्षी यमामृता। शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव भगवान स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों की डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहने से भगवान शिव प्रकट हो गया और उस व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बना गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग को कटफ ना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, यह क्षति बचाएगा। वही भगवान शिव जी की पूजा में अक्षत के प्रयोग का महत्वपूर्ण बताया गया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल यानी कि खड़े साबुत चावल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी को अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय अथवा ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप जितना हो सके उतना कर सकें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में ध्यान रखें, शिव जी का अभिषेक करने के बाद बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ या पैकेट वाला दूध पूजा में बिल्कुल प्रयोग ना करें। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम है। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करें और पूजा करना उत्तम है। वहीं दोस्तों, इस दिन यदि आप स्थापित निर्मित या पारा से निर्मित भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को यदि अपने घर के अंदर रखकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं तो उसका अभिषेक करते हैं तो आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा बरसेगी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं उन गलतियों के बारे में, जैसा कि आपको महाशिवरात्रि को नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव एक कमेंट जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।